नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टीम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप सभी के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के। आज के ये सभी प्रश्न प्रतिशत पर आधारित हैं। प्रतिशत के टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करेंगे इनको। प्रश्न है, किसी परीक्षा में मुकेश को 30% अंक प्राप्त हुआ तथा वो 20 अंकों से असफल हो गया। उसी परीक्षा में उसे पास करने के लिए 35% अंक लाना था, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। कहा गया है मुकेश को 30% अंक प्राप्त हुआ तथा वो 20 अंकों से असफल हो गया। 30% अंक जो है उसको मिले और 20 अंकों से वो फेल हो गया, यानी उसको अगर पास होना था तो 20 अंक और लाने थे। तो पास होने के लिए उसको 30% चाहिए थे प्लस 20 नंबर और चाहिए थे, यानी इस 30% अंक के साथ अगर 20 अंक भी जोड़ लिया जाए तो पास होने के बराबर नंबर हो गए। आगे कहा गया है उसी परीक्षा में उसे पास करने के लिए 35% अंक लाना था, यानी उसे जो टोटल अंक चाहिए था वो 35% अंक चाहिए था, तो वो पास हो जाता। और यहां पर भी बताया गया कि 30% अंक उसको मिला और 20 अंकों से फेल हो गया, तो इट मीन्स 30% प्लस 20 जो है वो हो गया 35% के बराबर, क्योंकि 35% में वो पास हो जाता और पास वो 20 नंबर से फेल हुआ है 30% पा करके, यानी 30% प्लस 20 बराबर हो जाएगा 35% के। अब हम 35% में से 30% घटा दें तो यानी ये हो गया 5% बराबर 20। ठीक, यानी 30% और 5% का जो डिफरेंस 35% का जो डिफरेंस आ रहा है वो है 20 अंक के बराबर। तो अब हमें क्या निकालना है, तो परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। ठीक, तो 5% बराबर 20, तो 100% बराबर हमें निकालना है। 100% बराबर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ गया 400। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक और प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी लगभग उसी प्रकार का है। किसी परीक्षा में संजय को 400 अंक प्राप्त हुआ तथा वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसे उसी परीक्षा में पास करने के लिए 50% अंक लाना था। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो, 400 अंक उसे मिले और 50 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे, 400 प्लस 50। 400 उसको मिल गए, 50 से फेल हो गया, यानी 50 वो और अगर पाया होता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसे चाहिए थे 400 प्लस 50 अंक, यानी टोटल उसको 450 अंक चाहिए थे, तो वो पास हो जाता। अब उसी परीक्षा में पास करने के लिए 50% अंक लाना था। फिर कहा गया कि अगर उस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम जो पासिंग मार्क्स था वो 50% था। पासिंग मार्क्स 50%, और अंक में अगर देखा जाए तो बताया गया 450 कि 400 नंबर उसको मिले, 50 से फेल हो गया, तो 50 और मिल गए होते तो पास हो जाता, यानी 450 नंबर उसको चाहिए थे, जो कि 50% के बराबर होंगे। तो 50% बराबर 450, तो 100%। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। 100% इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। 900। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं जो थोड़ा टफ प्रश्न है इन कंपैरिजन टू दिस। देखते हैं अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में नमिता को 45% अंक प्राप्त होता है जो सफल होने के न्यूनतम अंक से 15 अधिक है।
उसी परीक्षा में उसके भाई नवनीत को 40% अंक प्राप्त होता है जो 10 अंक से असफल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बताया गया नमिता को 45% अंक प्राप्त होता है जो सफल होने के न्यूनतम अंक से 15 अधिक है। 45% अंक प्राप्त हुआ और ये अंक जो है वो सफल होने का जो न्यूनतम अंक है उससे 15 अधिक है। तो सफलता के लिए जो अंक है, न्यूनतम अंक पास होने के लिए, वो कितना हो जाएगा? 45% मिला और ये 15 अधिक है, तो यानी 45% में से अगर हम 15 घटा दें तो ये पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है वो हो गया। दूसरा, उसी परीक्षा में उसके भाई नवनीत को 40% अंक प्राप्त हुआ। 40% अंक प्राप्त हुआ जो 10 अंक से असफल हो गया। ये 10 अंक से असफल हो गए, यानी अगर इसको 10 नंबर और मिला होता तो ये परीक्षा में पास हो जाता, न्यूनतम अंक मिल जाता बराबर न्यूनतम अंक। तो दोनों कंडीशन में देखो हमें न्यूनतम अंक मिल गया। पहली कंडीशन में 45% माइनस 15, 45% अंक उसको मिले थे और ये 15 अधिक था तो कम कर दिया, 15 कर दिया, तो ये न्यूनतम अंक पासिंग मार्क जो होता है वो मिल गया। दूसरा में 40% अंक उसको मिला और 10 अंकों से फेल हो गया तो 10 अंक जोड़ दिए तब भी न्यूनतम हो गया, न्यूनतम अंक जो पासिंग मार्क है वो मिल गया। ठीक, तो अब ये दोनों देखो बराबर है, दोनों एक ही चीज लिखी है, यानी 45% माइनस 15 इज इक्वल टू 40% प्लस 10। 45% माइनस 40% इज इक्वल टू 10 प्लस 15, तो 5% इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 25। 5% बराबर 25, तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया। पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर 25/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ गया 500। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। इस प्रश्न को आसानी से वैसे भी हम देख के इसको हल कर पाएंगे, क्योंकि 45% अंक प्राप्त होने पर 15 अधिक अंक हो जाता है और 40% प्राप्त होने पर 10 अंक कम हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस 5% और 5% के बराबर जो आ रहा है वो 15 अधिक और 15 कम, यानी 10 कम, तो टोटल 25 हो जा रहा है। तो 5% बराबर 25, तो 100% बराबर हम निकाल लेंगे जो कि 500 आया। यही इसका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न अब आएंगे वो सब आप आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।